माय डियर स्टूडेंट, सीबीआईसी प्लस 2 के मैथमेटिक्स मैट्रिक्स में लेक्चर 2 में आपका स्वागत करता है। तो देखते हैं, तो कल की वीडियो हमने आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि किस प्रकार से मैट्रिक्स को लिखते हैं, मैट्रिक्स में रो और कॉलम और उसके जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमने आपको बताया था कि पंक्ति मैट्रिक्स था, यानी पंक्ति व्यू था। दूसरा आपका था कॉलम व्यू था। तीसरा आपका था स्क्वायर मैट्रिक्स अर्थात एक वर्ग व्यू। तो ये चीज जो है सब में मतलब ये कहा जाए कि जितने मैट्रिक्स होते हैं सब में सुपर होता है, क्योंकि इसके बाद आने वाले आयत मैट्रिक्स के बाद जितने भी मैट्रिक्स आएंगे वो सब के सब आपके स्क्वायर मैट्रिक्स में होंगे। जहां तक कि मैंने आपको कल वीडियो में बता दिया, कल लेक्चर में बताया था कि जो डिटरमिनेंट्स चैप्टर आप पढ़ेंगे वह स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स नहीं, बस केवल हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स ही आपका क्या होता है, डेट होता है। तो देखें कि यह वर्ग व्यू है। जैसे कि वर्ग व्यू में सबसे अच्छी बात या सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान देने योग्य कि m इक्वल टू आपका होता है m, अर्थात जो रो है वो कॉलम के इक्वल होना चाहिए। यह स्क्वायर मैट्रिक्स की मतलब ये कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू ये आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखें आप, हमारा ये m इक्वल टू n होना चाहिए, अर्थात जितने रो उतने कॉलम। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो ये आपका क्या हो गया 3/3। 3/3 का है आप 3 × 3 का है, दोनों की बात है। तो ये हम लोग देखते चले और आप देखेंगे कि आगे कैसी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके सामने बार बार फेस करेगा। तो फोर्थ देखिए, फोर्थ मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का फोर्थ नंबर आपका है आयत। आयत को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो बस इसमें ये चीज ध्यान देना है कि m नॉट इक्वल टू n, अर्थात रो कॉलम इक्वल नहीं होगा। अगर रो कॉलम इक्वल हो जाएगा तो वह सीधी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसको देखते हम लिखें, ये आपका 1 2 3 4 5 6। ये देखिए किस टाइप की मैट्रिक्स है, अर्थात आपके पास रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो और कॉलम कितने हुए 1 2 और 3 कॉलम। अर्थात ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बना है वो 2/3 का। इसको हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं। इसको B अगर लेट करें कोई मैट्रिक्स, ये आपका होगा, इसको कॉलम के अंदर लिखने तो 1 3 5 और 2 4 6। ये मैट्रिक्स आपका रो कितने हो गए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और कॉलम कितने हुए, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। अर्थात ये थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम, इन दोनों के ऑर्डर देखिए डिफरेंस है। फर्स्ट का जो पहली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/3 का है, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/2 का है। अर्थात इसमें आपने देखा कि m इक्वल टू n, जबकि m इक्वल टू n नहीं है, अर्थात ये नॉट इक्वल टू n। तब ये क्या आपका होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अर्थात आयताकार। तो इस विशेष बात को अगर हम ध्यान दें, थोड़ा सा सोचे कि दो ही प्रकार की मैट्रिक्स बनेगी। मैट्रिक्स या तो वही स्क्वायर होगी, वो या तो वह रेक्टेंगुलर, चाहे वह आपका 1/1 हो, 2/1 हो, 1/2 हो, 3/2 हो, 2/3 हो, 3/3 हो। अर्थात 2 टाइप्स उसका जो शेप बनेगा वह आपका रेक्टेंगुलर या तो स्क्वायर। तो एक फोर्थ
हाफ में देख लिया। अब 5 नंबर जो आता है, नंबर ऑफ 5 में आप लिखें डायगोनल मैट्रिक्स दी गई जिसको कहा जाता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें ये ध्यान देना होता है कि केवल देखिए बात तो हमने पीछे किया कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ध्यान में रखकर चलेंगे, अर्थात जो इसका डायगोनल होगा, डायगोनल में केवल एलिमेंट होंगे, केवल डायगोनल में एलिमेंट होंगे, बाकी जितने एलिमेंट होंगे सब के सब क्या होंगे, जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स में केवल उसके विकर्ण में ही एलिमेंट होंगे, बाकी जितने एलिमेंट होंगे सब के सब जीरो होंगे। और एलिमेंट जो है सेम ना होके अलग अलग होना चाहिए, जैसे 1 2 3 है या आपको 5 6 हो जाए, मतलब अलग अलग। और यह क्या है, एक प्रकार का ये तो आपका विकर्ण अवयव है, और विकर्ण अवयव क्या, इसको हम आप स्क्वायर मैट्रिक्स से कर सकते हैं, अर्थात एक 3/1 2 3 अर्थात ये क्या है 3/3। तो ये तो आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स देखिए आप कि 3/3 अर्थात हम कह सकते हैं कि यह क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब 6 नंबर जो आपका है सर, वह आपका है अदिश अवयव। अदिश अवयव, अदिश जिसमें आप पढ़े हैं अदिश और स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बस यही ध्यान देंगे हम कि देखते हैं एग्जाम्पल लेकर, केवल उसके डायगोनल पर एलिमेंट होना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए कि अगर ये चीज 2 2 2 0 0 0 आर एलिमेंट 1 ना हो, बाकी जितने भी हैं रियल नंबर हमने आपको बताया था, 1 ना हो के सभी रियल नंबर आप इस तरह रख सकते हैं, लेकिन 0 ना। ये आपके डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन वह एलिमेंट बिल्कुल सेम हो, एक ही एलिमेंट उस डायगोनल में होना चाहिए। और ये डायगोनल मैट्रिक्स में देखेंगे जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो भी और इसमें आप देखिए कि जो स्केलर मैट्रिक्स है अदिश अवयव में जो भी एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम, यानी एक तरीके एक ही एलिमेंट, लेकिन 1 नहीं, 1 नहीं। अब देखिए नेक्स्ट 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का 7 नंबर्स, इसको हम कहते हैं तत्सम अवयव। तत्सम अवयव का मतलब यह है कि एग्जाम्पल के तौर पे लिख लें A इक्वल टू इसके डायगोनल के जो एलिमेंट हो, जो डायगोनल के एलिमेंट है वो मात्र 1 होना चाहिए, बाकी जितने एलिमेंट मिलते हैं सब के सब क्या होंगे 0। देखिए आप ये जो तत्सम अवयव है आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिनोटेड I, इसे हमेशा I से डिनोट करते हैं, कैपिटल I। जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद हम आपकी एक्सरसाइज 3.2 में स्टार्ट करेंगे। और I इक्वल टू हमेशा जो तत्सम अवयव है इसे I से डिनोट किया जाता है, और I को कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अर्थात इसके डायगोनल में जो भी एलिमेंट है अर्थात केवल 1 होना चाहिए, न 2 न 3 न 4 न 5, केवल 1 होना चाहिए, वो भी केवल डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए।
देखा कि ये 3/3 और ये भी आपका 3/3। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताते समय हमने कहा एक विशेष बात का जोर दिया। हमने कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स का विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि देखे ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद आयतव्यूह के बाद जितने आपने पढ़ा, एक डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, एक भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे हम एग्जांपल तौर पे दिखा मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स न ले, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लें। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर कोई लेते हैं तो क्या इसमें कोई डायगोनल पॉसिबल है? कोई डायगोनल पॉसिबल है? तो जो डायगोनल पॉसिबल नहीं है तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को ना कि डायगोनल अर्थात विकर्ण भी कर सकते हैं, ना आदिश भी कर सकते हैं, ना कि समतल भी कर सकते हैं। तो देखिए ये 3 टाइप्स के मैट्रिक्स, 3 टाइप्स में विकर्ण, स्केलर मतलब विकर्ण अवयव, आदिश अवयव और तत्सम। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके 7 टाइप्स के मैट्रिक्स थे और अब इसी को थोड़ा सा हम देख ले कुछ एग्जाम्पल की सहायता से। आज देखिए स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है आपका वर्ग अवयव, ये वर्ग अवयव है। और ये जो है ये आप सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये वर्ग अवयव ही है, वर्ग अवयव और प्लस वर्ग अवयव के साथ साथ ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये विकर्ण अवयव भी है। तो ये क्या है वर्ग अवयव और प्लस इसे विकर्ण अवयव भी कर सकते हैं। और ये थर्ड जो मैट्रिक्स हमने लिखा ये आप देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स सबसे पहले अगर देखें तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंड स्टेप में अगर देखें तो ये आपका विकर्ण अवयव, विकर्ण मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण। और थर्ड स्टेप में अगर देखें तो ये आपका क्या है अदिश अवयव। अदिश अवयव, अदिश अवयव का मतलब क्या है आपका, यह एक स्केलर मैट्रिक्स। और आते हैं फोर्थ नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ नंबर को देखें तो इससे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसे हम क्या करेंगे m/n अर्थात 3 = 3, इसलिए यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरे इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और तीसरे स्टेप पे हम इसे स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और चौथे नंबर पे इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो देखें ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो सिंपल टाइप में आप इसे लिख देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव प्लस और ये आपका विकर्ण अवयव प्लस और ये आपका अदिश अवयव प्लस तत्समक अवयव। तो ये चारों की प्रॉपर्टी रखता है। देखिए आप सो आपके सामने स्क्वायर मैट्रिक्स और ये देखिए डायगोनल था, लेकिन हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस डायगोनल मैट्रिक्स दोनों। और तीसरा स्टेप आप देखें कि डायगोनल स्क्वायर तो है ऑलरेडी है, क्योंकि m = n स्क्वायर है, प्लस डायगोनल भी कर सकते हैं क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट हैं। और स्केलर मैट्रिक्स कर सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल एक समान। और फोर्थ स्टेप में जब हमने आया तो इसमें देखिए 3 = 3, m = n होने के कारण ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल में एलिमेंट होने के कारण ये आपका मतलब विकर्ण अवयव है। और अदिश अवयव मतलब एक जैसा, अर्थात अगर 1 1
स्केलर मैट्रिक्स है, और तत्समक मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए यह होना चाहिए कि जो डायगोनल के एलिमेंट हो वो मात्र 1। और ये बात कर ले थोड़ा सा, तो ये आपका है शून्य मैट्रिक्स, इसे हम किसी भी आर्डर में लिख सकते हैं। आप इसको केवल 0 लिखें तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है। क्वेश्चन आपका जिस आर्डर में 0 मैट्रिक्स को मांगता है उसी के आर्डर में लिखें। तो आपने देखा कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स और है, जैसे कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में फिर भी मैं इसको आपको बता दूंगा। यह अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर मतलब यू और ट्रायंगल यूटीएम, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, और सेकंड जो है वो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ये दो चीज आपके हैं, जैसे आपके आरडी शर्मा और आर एस अग्रवाल वाली जैसे बुक में मिलेगा। तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह भी एक प्रकार की स्क्वायर मैट्रिक्स, यह भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो हम लिख ले 2 3 5 6 7 8 9 10 11 3 by 3। तो ये आपका अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में आप देखें कि ये डायगोनल को ले लें और डायगोनल को लेकर इसको देखें कि ये ट्रायंगल का शेप बना है, और बाकी जितने ये ट्रायंगल अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का मतलब जो अपर भाग हो वो एक एलिमेंट के साथ ट्रायंगल का शेप एक्सेप्ट है, बाकी जितने एलिमेंट होना चाहिए वो क्या हो, वो एलिमेंट आपको क्या होना चाहिए, 0। ये रहा आपका अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में इसी को हम लिखेंगे 2 3 4, एक मैट्रिक्स लिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में जो लोअर मतलब मैट्रिक्स है क्या, 3 by 3। पहली बात तो यह ध्यान देना है कि एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं बार बार फोकस कर रहा हूं क्योंकि मैट्रिक्स में अप्रॉक्स 65% आपको पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 3 by 3 में आपका लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में जो लोअर के एलिमेंट हो वो ट्रायंगल के शेप क्या करें, एक्सेप्ट करें, और बाकी जितने एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। तो ये आपके टाइप ऑफ मैट्रिक्स समाप्त होते हैं, और इसी के साथ हम कल नेक्स्ट लेक्चर 3.1 लेकर आपके सामने आएंगे।